भक्तजनों, 9 दिन की नवरात्रि में हम लोग भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं, जो कि सप्तमी के दिन किया जाता है। माता जी का पट हटता है और हम लोग भैरव बाबा की रात्रि में पूजा करते हैं। तो चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसकी ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से हम लोग भैरव बाबा की पूरी अच्छे से लगन से, तन मन से पूजा करते हैं, जिससे कि हमें नवरात्रि में पूरा फल मिले, माता जी के दर्शन के साथ-साथ भैरव बाबा का भी हमें आशीर्वाद मिले। नवरात्रि के 9 दिन के कार्यक्रम में एक दिन भैरव बाबा की पूजा की जाती है, जो कि रात्रि में होती है। और बाबा ने बताया था कि उसकी तैयारियाँ किस तरह से हम लोग करते हैं और पट हटने के बाद ही इसकी पूजा करते हैं। तो ये क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो चलिए इसमें जो महत्व दिया जाता है काले चीज़ की, तो आप देख रहे हैं कि काले कपड़े पे बाबा की प्रतिमा रखी हुई है, फ़ोटो। और उसमें उनका एक प्रतिमा बनाया हुआ है जो कि काले रंग का दिख रहा है। और किस चीज़ से बना है मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। उनका मतलब कि साथ में ही पूजा हो रहा है जहाँ माता जी रहती हैं। बाबा आ चुके हैं। रात के 8 बजे का टाइमिंग दिया था और वो तैयारियां कर रहे हैं घी का दिया का, मतलब कि एक दिया जहाँ पर माता जी का जल रहा है। तो रात में अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो रात्रि भर ये दिया जलना चाहिए। तो बाबा के नाम का, भैरव बाबा के नाम का ये दिया का तैयारी हो रहा है। और उन्होंने भैरव बाबा बनाया है, एक नारियल को उसमें कपड़े से पूरा लपेट करके भैरव बाबा बनाए हैं अच्छी तरह से। और काले कपड़े का सिंहासन उन्होंने दिया है जिसमें कि भैरव बाबा की फोटो रहेगी और उसमें उनकी प्रतिमा जो कि इस तरह से स्थापित करते हैं। आज सप्तमी में इन्होंने पूजा किया है और इसके साथ ही नवमी में पूजा होने के बाद दसवीं में जब हम लोग विसर्जित करेंगे माता जी का, उस दिन ही इनका भी विसर्जन होगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई हुई है, जो दिया जल रहा है वो रात्र भर जल जाएगा। जो कलश में दिया हुआ है, सारा पानी जो भी, वो सारा कुछ माता जी के साथ ही विसर्जित होगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हटेगा, सारा कुछ दसवीं के दिन ही हटेगा, माता जी के साथ विसर्जित होगा। बाबा की मंत्रोच्चारण से स्थापित किया गया है प्रतिमा और इनकी पूजा भी की जा रही है। जिस तरह से सभी देवता की पूजा होती है भगवान का जल लेकर के हाथ में, उसी तरह से बाबा की भी पूजा हो रही है मंत्रोच्चारण से। और पानी लिया हुआ है लोटा में और ये जल हटेगा नहीं, माँ बाबा के नाम का है। जिस दिन विसर्जित होता है उसी दिन सारी चीज़ें हटती है, माता जी के साथ जाती है। तो आज सप्तमी के दिन ये पूजा रात में 8 बजे, क्योंकि जब भी पूजा होती है भैरव बाबा की रात्रि में ही होती है, तो 8 बजे का टाइमिंग बाबा ने दिया था। और इस तरह से उनकी पूजा हो रही है मंत्रोच्चारण के साथ। फल फूल सारी चीज़ें चढ़ाया जाएगा बाबा को। और जिस तरह जितना शक्ति है, फल हो गया, आप मिठाइयाँ हो गई, फूल, ये पान का पत्ता, ये सारी चीज़ें बाबा को पसंद है, वो अच्छी तरह से चढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो आरती की जाती है भैरव बाबा की और माता जी की, दोनों की आरती होती है। इसीलिए रात्रि का टाइम में, अभी शाम का समय हुआ है तो माता जी की आरती नहीं हुई है, क्योंकि शाम में हम लोगों को आरती करना होता है 7 बजे। तो एक ही साथ दोनों भगवान का पूजा एक साथ आरती होगी। तो संपन्न होने के बाद हम लोग आरती करेंगे बाबा भैरव का और माता जी की आरती होगी। माता जी के साथ साथ भैरव बाबा की पूजा की जाती है और हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग प्रेम से बोलते हैं जय माता दी, जय भैरव बाबा। और इस तरह से सारे फल एक साथ हम लोग नवमी में एकत्रित करके दसवीं के दिन विसर्जित करते हैं पूरे तन मन के साथ। तो भक्तों, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में और लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं जय माता दी, जय भैरव बाबा।